नाज़रीन, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। 23 मार्च अहद वफाक की तजदीद का दिन। यौम पाकिस्तान के मौके पर 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ किया गया। सूबाई दारकूमत की महफूज शहीद गैरिजन में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने तोपों की सलामी दी, जबकि फ़िज़ा अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मुल्क की सलामती और सरबुलंदी के लिए दुआएं भी मांगी गई। तो वहीं यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दाखिला समेत सियासी और अस्करी क़यादत ने भी मुबारकबाद पेश की। नाज़रीन, 23 मार्च की सूरत ग़ुलामी से आज़ादी की सफ़र के दिन का आगाज़ फिर आन पहुंचा है। हौसलों, उमंगों, फ़ख्र, इंबिसात और हिम्मत और जुर्रत की लाजवाब दास्तान का मीन। एक ऐसा दिन जिसने बरसगीर के मुस्तकबिल का मंजरनामा तय कर दिया था। यौम पाकिस्तान पर माजी के दरीचों से झांकती हुई लाहौर से सोहेल कैसर की ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएं। आइए हम आपको कुछ दिहाइयां पीछे ले चलते हैं। ये 23 मार्च 1940 का तारीख साज दिन है। मुकाम है लाहौर का मिंटो पार्क, जहां मुस्लिम लीग का सालाना इजलास जारी है। इजलास से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह खिताब फरमा रहे हैं। कायदे आज़म के इस कलीदी खिताब ने इस इजलास का एक वाज़े मकसद मुतय्यन कर दिया था। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। मैं 7वीं जमात का स्टूडेंट सा, सानू इन्ना पता नहीं होंदा, लेकिन इन्ना सी कि जिन्ने ओदे अंदर बंदे सन सारे अपनी अलों इस कोशिश ही सन कि वो एक बड़े बड़े मकसद लई आए हैं। एक करारदाद की मंजूरी की सूरत में मुसलमानान बर्रसगीर के लिए एक अलग वतन के हसूल का फैसला कर लिया गया था कि इसी में मुसलमानों के फिक्री और मजहबी निज़ाम की बका पिन्हा थी। फिर जब फैसला हो गया तो सिर्फ 7 बरसों के मुख्तसर अरसे में हसूल पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत बन गया। पूरे जलसा ने पास किया रेजोल्यूशन कि जिथे मुसलमान ज़्यादा ने उत्थे मुसलमानों की हुकूमत, जिथे हिंदुआ की हिंदू ज़्यादा ने उत्थे हिंदुआ की हुकूमत। असीं इकट्ठे हुंदे साडा वो हाल होना सी जो अज हिंदुस्तान के मुसलमान का हाल है। पाकिस्तान तो वजूद में आ गया था, लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़े थे। इक्तसादी और इंतज़ामी तौर पर बहुत कुछ करना बाकी था ताकि नौज़ायदा ममलकत के वजूद को दुआम बख्शा जा सके। जोश और जज्बा जवान था, सो हमारे इस्लाफ इस मारके में भी पूरे उतरे। हमें उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा जो कि इस्लाफ पाकिस्तान थे, इस्लाफ तहरीक पाकिस्तान थे, ताकि हमारे अंदर वो अज़म और जज्बा कायम हो और पाकिस्तान की आज़ादी भी कायम व दायम रहे और हम अब उस तरह से तरक्की करें जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने और हमारे इस्लाफ ने देखा था। बिलाशुबा अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ कर जाएं। बेशक सफ़र अभी जारी है,
मंजिल भी दूर है, लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम अपने बाकी मानदा ख्वाबों की ताबीर भी ज़रूर पाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ एक है कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए हम सब यकजान हो जाएं। कैमरामैन मोहम्मद सुलेमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम। सारा अहमद कहती हैं 23 मार्च का दिन हम सब के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दिन कायद-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसलमानों ने ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का मुजाहरा किया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने यौम पाकिस्तान पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि 23 मार्च पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। आज हम सब वादा करते हैं कि मुत्तहिद होकर काम करना है ताकि वतन अज़ीज़ तरक्की की तरफ जा सके। सारा अहमद ने मज़ीद कहा कि हमें कायद-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का मुजाहरा करना है। मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। यौम पाकिस्तान का दिन हम सब के लिए बहुत अहमियत का बायस है और उसकी वजह यह है कि ये वो दिन है जिस दिन एक करारदाद मंजूर हुई जिसके नतीजे में पाकिस्तान क़याम में आया। इस दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसलमानों ने यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया। ये वो दिन है जिस दिन हम अपने भाई और बहनें जिन्होंने कुर्बानियां दी पाकिस्तान के क़याम के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आए आज हम सब मिलकर वादा करें कि हमने मिलके यूनिटी के साथ काम करना है, बर्दाश्त के साथ एक दूसरे के लिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जा सके। इंटर कॉलेजिएट खेलों के मुकाबलों के फाइनल मुलतवी कर दिए गए हैं। अब फाइनल मुकाबले रमज़ान मुबारक के बाद ही होंगे, जबकि महकमा हायर एजुकेशन ने सूबाई सतह पर फाइनल मुकाबले रमज़ान मुबारक के बाद करवाने का ऐलान कर दिया। फाइनल मुकाबलों में 2200 तलबा ने शिरकत करनी है, जबकि लड़कों के दरमियान 9 और लड़कियों के दरमियान 7 मुकाबले होंगे। इससे कबल PCL की वजह से मुकाबलों की फाइनल को रमज़ान में फ्लड लाइट्स में करवाने का ऐलान किया गया था। फाइनल में पोजीशन होल्डर्स को 200 मिलियन से ज़ायद के इनामात देने का ऐलान किया गया है। यौम पाकिस्तान के मुनासबत से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के स्कूल में तकरीब सजाई गई है और बच्चों ने मिली नगमे और टैबलोस पेश किए हैं। बच्चों ने तकारीर भी पेश की हैं, जबकि यौम पाकिस्तान की मुनासबत से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के स्कूल में तकरीब मुनक्किद की गई। बच्चों ने मिली नगमे, टैबलोस और तकारीर पेश की और हाज़रीन से खूब दाद समेटी। चेयरपर्सन सारा अहमद और डायरेक्टर प्रोग्राम काशिफ जलील ने तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए। तकरीब में प्रिंसिपल, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महंगाई बारे खबर ये है कि महंगाई कंट्रोल करने के दावे महज दावे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियां मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। अदरक 720, लहसुन 450, प्याज 160 और टमाटर 140 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। तो वहीं सरकारी रेट लिस्ट में 5 फल भी मज़ीद महंगे कर दिए गए हैं। फलों में सेब 450, केला 350 रुपये दर्जन में दस्तयाब है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा रमज़ान पैकेज के हवाले से कोई लिस्ट अवेजा की गई है? जी बिल्कुल, इस हवाले से बात की जाए तो जो सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर जारी किए जाते हैं सुबह सवेरे में ही, उसमें 11 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। गुज़िश्ता 2 रोज से प्याज की कीमत बढ़ाई जा रही थी और आज टमाटर 10 रुपए महंगा कर दिया गया और 110 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में टमाटर 110 के बरक्स जो है 140 से 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन की कीमत में भी 5 रुपए का आज इजाफा हुआ है, 340 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च का जो कीमत है वो 15 रुपए बढ़ाकर 115 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त 140 रुपए फी किलो तक की जा रही है। लीमू की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफे का रुझान देखने को मिल रहा है और आज भी लीमू मजीद 15 रुपए तक महंगा किया गया। 190 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 190 के बरक्स 230 से 230 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है लीमू। जो मौसमी सब्जियां उसके हवाले से बात की जाए तो टिंडे फार्मी 10 रुपए महंगे करके 70 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन फरोख्त 90 रुपए फी किलो तक। आलू 1 रुपया बढ़ाकर 55 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 70 रुपए फी किलो तक। मेथी 11 रुपए इजाफे के बाद 64 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन फरोख्त 90 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह दिगर जो
सब्जियां उसमें शलजम 7 रुपए महंगा करके 47 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में शलजम 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। भिंडी 10 रुपए बढ़ाकर 210 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन फरोख्त 280 से 300 रुपए फी किलो तक की जा रही है। शिमला मिर्च 10 रुपए बढ़ाकर 90 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन ये 90 रुपए सरकारी नरखनामों तक महदूद है, क्योंकि मार्केट में शिमला मिर्च जो है वो 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दिगर तमाम सब्जियां और फल जो है मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है और सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद नहीं यानी किया कि जा रहा। रमजान को मद्देनजर रखते हुए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अब्दुल कादिर, ये भी बताएगा जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो कितनी फॉल हैं, चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं ताकि आवाम को सस्ती अशिया फराहम की जा सके? आज बिल्कुल जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं इनकी जानिब से रमजान के हवाले से किसी किस्म की कोई नया शेड्यूल या नया प्रोग्राम नहीं दिया गया। वही मामूल के मुताबिक जो मार्केटों और बाजारों में ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं वही कार्रवाइयाँ जो है दोबारा की जाएंगी, लेकिन इसके असरात जो हैं वो सिर्फ कार्रवाई की हद तक रहेंगे, क्योंकि रिलीफ अवाम तक नहीं पहुंच पाएगा। जुर्माने भी होंगे, मुकदमात का इंदराज भी होगा, लेकिन सूरत हाल जो है वो मंडियों में और ओपन मार्केट में जूं की तूं है, क्योंकि सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सरकारी नरखनामों में भी जो है वो कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो सब्जी फरोश और फल फरोश उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाता है कि जो सरकारी रेट लिस्ट में 10 रुपए कीमत बढ़ाई जाती है, मंडियों में उसकी कीमत जो है 20 से 30 रुपए तक बढ़ा दी जाती है और आवाम को दुगना से तिगनी महंगाई का जो है वो सामना करना पड़ता है। जी ठीक है, आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए। अब 8 अक्टूबर को होंगे, जबकि इंतखाबी शेड्यूल मनसूख करके हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अमन अमान की सूरत हाल और माली और इंतजामी बहरान को इंतखाबात मुलतवी करने का जवाज़ करार दिया है। ये रिपोर्ट देखें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम, पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए। 30 अप्रैल के बजाय 8 अक्टूबर की नई तारीख का ऐलान। इंतखाबी शेड्यूल भी मनसूख। इलेक्शन कमीशन ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 58 और 8C के तहत मनसूख किया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और वजारत खजाना ने सिक्योरिटी, माली और इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से बताया गया कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल इलेक्शन के लिए साजगार नहीं। मुख्तलिफ अजला में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए, मुतअद्दिद वाक़यात को नाकाम भी बनाया गया। हुक्मनामे के मतन में कहा गया कि इलेक्शन के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए वजारत दिफा और वजारत दाखिला को फौज के दस्ते देने की हिदायत की गई। ताहम कमीशन को बताया गया कि सरहदों पर अमन व अमान की सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के बायस फौज इलेक्शन के लिए मुकम्मल ड्यूटी नहीं दे सकती। फौज सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर दस्तयाब होगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने माली बहरान से आगाह किया। इन हालात के पेश नज़र 30 अप्रैल को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं उन्हें मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल किया जा सकता है। अदालत से पता चला है कि मेरे खिलाफ 143 केसेस हैं। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। मज़ीद क्या कहते हैं बताएंगे हमजा खुर्शीद अपनी इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौम से वीडियो लिंक खिताब। इमरान खान ने अपनी जिंदगी को लाहक खतरात और मुबैना साजिशों से आगाह किया। इमरान खान कहते हैं मेरे ऊपर 143 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। PDM की कोशिश है तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। PTI कारकुनों को पकड़ा जा रहा है। ऐसा क्रैकडाउन पहले नहीं देखा। जब अदालत से पता चलवाया कि जनाब कितने टोटल केसेस तो बताएं, क्योंकि छुपाए हुए केसेस थे। जिस तरह हसान न्याजी को वो बेल लेके निकला है और जैसे ही बाहर निकला उसको पकड़ लिया और कोई और केस दे दिया उसका, तो पता चला कि मेरे ऊपर इस वक्त 143 केसेस हो चुके हैं। चेयरमैन PTI ने मीनार पाकिस्तान पर तारीख साज जलसा करने का भी दावा किया। उनका कहना था कि मीनार पाकिस्तान जलसा हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा। जलसे में पूरा मुल्क देखेगा कि कौम किसके साथ खड़ी है। हफ्ते को इंशाअल्लाह मुझे पूरा अपने लाहौर के लोगों की ऊपर उम्मीद है कि ये वो जलसा होगा जो सारा पाकिस्तान याद रखेगा, इसलिए कि सारा पाकिस्तान देखेगा कौम खड़ी किधर है। आज ये किस्म का रेफरेंडम होगा जो ये जुल्म हो रहा है आज हमारे ऊपर,
ایک جاگی ہوئی قوم کو آپ دیکھیں گے ہفتے کو انشاءاللہ مینار پاکستان۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ کرکٹ میں کئی ریکارڈ توڑے، اب کیسز کا ریکارڈ توڑ چکا ہوں، اپنے کیسز کی فکر نہیں، کارکنوں کو جس طرح پکڑا جا رہا ہے اس پر تشویش ہے۔ سانحہ وزیر آباد کے شواہد بھی ختم کیے جا رہے ہیں۔ سی سی پی او لاہور نے تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری سے متعلق فہرست سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کارکنان کو ہراساں کرنے اور گھروں پر چھاپے مارنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں بھجوا دی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت، جسٹس راحیل کامران شیخ نے درخواست پر سماعت کی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ عدالت پیش ہوئے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری کے لیے کوئی لسٹ تیار نہیں کی گئی۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے ریمارکس دیے کہ عدالت صرف یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ کیا شہریوں کو گرفتار کرنے سے پہلے قانونی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یا نہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ کارکنوں کو ہراساں نہ کرنے سے متعلق ہدایت دے۔ جسٹس راحیل کامران نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ جسٹس طارق سلیم شیخ کے پاس زیر سماعت ہے۔ انہوں نے یہ درخواست بھی جسٹس طارق سلیم شیخ کے پاس سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ چلاؤ گھراؤ اور پولیس پر تشدد کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب اور زبیر نیازی کی عبوری ضمانتیں 28 مارچ تک منظور کر لی ہیں۔ جلاؤ گھیراؤ، پولیس پر تشدد اور گاڑیاں جلانے کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب اور زبیر نیازی عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزمان کی جانب سے رانا مدثر عمر ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ ملزمان شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں، گرفتاری کا خدشہ ہے، لہٰذا عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب اور زبیر نیازی کی عبوری ضمانتیں 28 مارچ تک منظور کر لی۔ ملزمان کو 1-1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ عدالت نے پولیس کو ملزمان کی گرفتاری سے روک دیا۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب اور زبیر نیازی کے خلاف تھانہ شادمان میں مقدمہ درج ہے۔ ملزمان پر پی ٹی آئی کارکنوں کو اکسانے اور کینال روڈ پر پولیس پر تشدد کا الزام ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو 1990 سے 2001 تک کا توشہ خانہ ریکارڈ پبلک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے ہدایت کی کہ یہ بھی بتایا جائے کہ تحائف کس دوست ملک نے دی ہیں، کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ توشہ خانہ ریکارڈ پبلک کرنے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو ہدایت کی کہ توشہ خانہ کا 1990 سے 2001 کا ریکارڈ پبلک کیا جائے۔ 2002 سے 2023 تک پبلک کیے گئے ریکارڈ میں بتایا جائے کہ تحفے کس دوست ملک نے دیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، سارا ریکارڈ پبلک کیا جائے، بغیر ادائیگی کوئی تحفہ نہیں رکھ سکتا۔ دوران سماعت وفاقی حکومت کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ اپیل آپ کا حق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں عمران خان کے دور میں ملک معاشی ترقی کر رہا تھا، شہباز شریف اینڈ کمپنی نے ترقی کا سفر روک دیا ہے، عالمی دنیا میں پاکستان کی جنگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی سے سابق صوبائی وزراء کی ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ تمام پابندیوں کے باوجود عمران خان کی مقبولیت عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کا دعویٰ کرنے والوں نے آج تک کچھ نہیں کیا۔ آئی ایم ایف کے ترلے منتیں بھی کسی کام نہیں آ رہے۔ مہنگائی میں عوام کو سحر و افطار کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ نااہل حکمران جو مرضی کر لیں، عوام انہیں الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے، حالات کیسے بھی ہوں، کرپٹ مافیا کے خلاف باہر نکلنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کا یہ کیس ہے۔ عدالت نے حمزہ شہباز کی حاضری معاوضے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ کیس کی سماعت 4 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس، احتساب عدالت نمبر 9 کے جج قمر الزمان نے کیس پر سماعت کی۔ سماعت شروع ہوئی تو حمزہ شہباز کے وکیل نے حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت میں بتایا گیا کہ حمزہ شہباز کی کمر میں شدید درد ہے، وہ نہیں پیش ہو سکتے۔ عدالت نے حمزہ شہباز کی 1 دن کی حاضری معافی منظور کر لی۔ نیب نے شریک ملزمان سلیمان شہباز اور ہارون یوسف سے متعلق سپلیمنٹری رپورٹ بھی جمع کروا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جگہ پیشی کے لیے ان کے پلیٹر انوار حسین
हुसैन पेश हुए। एहतसाब अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत टोटल 16 मुल्जिमान को नामजद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत के लिए पूरी कौम बेताब है। फाशिस्ट हुकूमत ने शहरियों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। मज़ीद क्या कहती हैं, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की गवर्निंग बॉडी का इजलास की सदारत सदर सेंट्रल पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने की। इजलास में जलसे की तैयारियों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि मीनार पाकिस्तान में तारीखी जलसा होगा। अवाम बेताब हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम पर जितना दबाव डालेगी, अवाम उतना ही ज्यादा इमरान खान का साथ देंगे। इलेक्शन में PDM को बुरी तरह शिकस्त होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने PTI रहनुमाओं से मुलाकातें की और जलसे की तैयारियों के हवाले से इंतजाम का जायजा भी लिया। तहरीक इंसाफ और लाहौर इंतजामिया के दरमियान जलसे से मुतालिक मामला तय पा गए हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त भी निपटा दी है। CCP लाहौर बयान दिया कि जलसे में पुलिस के साथ बदसलूकी हुई तो सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने रिमार्क्स दिए, आप सिक्योरिटी वापस नहीं ले सकते, ये खिलाफ कानून होगा। जो कानून हाथ में लेता है इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अशफाक की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के जलसे से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने जलसे से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। PTI के वकील ने बताया कि तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाहती है। इस हवाले से DC लाहौर को दरखास्त जमा करवा दी गई, लेकिन अभी तक इजाजत नहीं दी गई। अदालत इंतजामिया को दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म दे। दौरान समाअत DC लाहौर की जानिब से अदालत को बताया गया कि तहरीक इंसाफ और इंतजामिया के दरमियान जलसे से मुतालिक मामला तय पा गए हैं। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि PTI की जानिब से बयाने हल्फी और अंडरटेकिंग दे दी गई। दौरान समाअत CCPO लाहौर की जानिब से मुआहदे में ये शिक शामिल की गई कि PTI कारकुनों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की तो जलसे की सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने CCPO की जानिब से शामिल की गई शिक को खत्म करने का हुक्म दिया और रिमार्क्स दिए कि आपका काम शहरियों को तहफ्फुज फराहम करना है। जो कानून हाथ में लेता है आप कार्रवाई कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के हवाले से ये रिपोर्ट देखें। इमरान खान पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात देने का केस। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी की दरखास्त पर समाअत की। वकील अजहर सदीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। खदशा है किसी भी मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, लिहाजा अदालत दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल साहिल सत्तार ने रिपोर्ट्स जमा करवा दी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पंजाब में इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर 84 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 43 है। फवाद चौधरी ने सरकारी वकील से कहा कि क्या रिपोर्ट के साथ आपने बयान हल्फी लगाया है, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि ये पूछना अदालत का काम है, आपका नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को लिस्ट पर भी दस्तखत करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत FIA ने केसेस की फहरिस्त की मुसद्दका कापी बयान हल्फी के साथ जमा करवा दी। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान समेत रहनुमाओं और वर्कर्स पर कुल 130 मुकदमात हैं। इस्लामाबाद और पंजाब में मजमूई तौर पर इमरान खान पर 34 मुकदमात दर्ज हैं। पंजाब में 6 और इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 28 है। रिपोर्ट में PTI रहनुमाओं और वर्कर्स पर मुकदमात की तादाद भी जाहिर कर दी गई। पंजाब में PTI रहनुमाओं और वर्कर्स पर 78 मुकदमात कायम किए गए हैं। इस्लामाबाद में रहनुमाओं और वर्कर्स पर 15 मुकदमात दर्ज हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ घंटों में मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। अदालत ने पुलिस और FIA को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। दौरान समाअत नैब और एंटी करप्शन के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। नैब के वकील ने कहा कि मुझे पिटीशन की कापी दी जाए, फिर जवाब जमा कराऊंगा। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि ये केस सिर्फ मुकदमात की तफसीलात हासिल करने तक था। अगर नैब और एंटी करप्शन जवाब जमा करा देते हैं तो केस खत्म हो जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने 24 मार्च को नैब और एंटी करप्शन को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते हुए इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। मौसम का अहवाल कुछ यूँ है कि शहर का मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात की आज से हफ्ते तक तेज़ बारिशों की पेशगोई है। फ़ज़ाइल आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया है, जबकि शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया सईद से। सामिया, महकमा मौसमियात क्या कहते हैं मौसम के हवाले से? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज से लेके हफ्ते तक जो है वो हल्की बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। आज भी इस वक्त मतला जो है जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। आज सारा दिन जो मौसम है वो खुशगवार रहेगा। ठंडी
हवा के साथ बारिश भी होगी। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर बात की जाए फिजाई आलूगी की, तो आज लाहौर शहर फिजाई आलूगी की फहरिस्त में फिर से पहले नंबर पर है। शहर का ओस एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 रिकॉर्ड की है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों की मैं बात करूं तो जोहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 रिकॉर्ड किया गया है। गुलबर्ग 3 का 144 रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड किया गया है। यही इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं महकमे मौसमियात की जानिब से कि आज जो है हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात हैं और इस वक्त आसमान पर बादल मौजूद है, वो किसी भी लम्हे बरस सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी आने लगी है। मुर्गी का गोश्त 5 रुपये सस्ता हो गया है, जबकि फ़ी किलो कीमत 504 से कम होकर 499 रुपये किलो कर दी गई है। अंडों की बात करें तो अंडों की कीमत में 2 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। फी दर्जन कीमत 237 रुपये हो गई है। मज़ीद तफसीलात लेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नकनामे जारी किए गए, उसमें ब्रायलर की कीमतों में आज भी कमी की गई। गुज़िश्ता रोज भी ब्रायलर सस्ता किया गया था और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि शहरियों की जानिब से ब्रायलर की खरीदारी से इज्तनाब किया जा रहा है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बढ़ता हुआ गैप जो है कम होने लगा है। यही वजह है कि कीमतें 5 रुपये फी किलो तक आज कम मुकर्रर की गई हैं और जो गुज़िश्ता रोज कीमत थी 504 रुपये थी, आज 5 रुपये कमी के बाद 499 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 3 रुपये तक का कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर जो है 325, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 333 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अगर डिमांड सप्लाई इसी तरह रही तो कीमतों में मजीद कमी हो सकती है। ताहम जो फार्मर्स हैं या ब्रायलर माफिया, उनकी जानिब से मसनूई किल्लत पैदा करने का भी इम्कान जाहिर किया गया कि मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों को एक बार फिर जो है वो 500 रुपये फी किलो की सतह से अबूर किया जाए। और यही वजह है कि शहरियों की जानिब से जो है मुसलसल कीमतों में इजाफे के बाद जो है ब्रायलर की खरीदारी को कम किया गया। डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई और अब कीमतें कम होने लगी हैं। डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। माह रमज़ान में आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के सिर्फ दावे हैं। मुफ्त आटे के लिए मुस्तहकीन घंटों की तारों में लगने पर मजबूर हैं, जबकि मज़ीद आपको बताएं कि रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई एप्लीकेशन बंद रहना भी मामूल है। आटे की फ्राहमी के लिए बनाए गए सेंटर्स पर गुंजाइश से ज़्यादा अफराद का हजूम लगने लगा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। मुफ्त आटे के लिए मुस्तहकीन घंटों ख़ार पहले रजिस्ट्रेशन और फिर आटे के थैले के हसूल के लिए लंबी कतारों में लगकर 8 से 10 घंटे का इंतजार। आटे के लिए लाइनों में लगे मुस्तहकीन को लाहक परेशानी की एक और बड़ी वजह भी सामने आ गई। PITB मोबाइल एप्लीकेशन बैठ गई। एप्लीकेशन पर शनाख्ती कार्ड की स्कैनिंग कभी बंद तो कभी इंतहाई वक्त लगने लगा। कमिश्नर ऑफिस, जिला इंतजामिया, कॉरपोरेशन और दीगर इदारों का अमला भी सर पकड़ कर बैठ गया। आटे की फराहमी के लिए हर सेंटर पर 1000 के लगभग लोगों के बैठने की गुंजाइश। PITB की मोबाइल एप्लीकेशन 10 मिनट के लिए भी बंद हो तो सेंटर्स पर आवाम का जमे गफीर लग जाता है। मुस्तहिक शहरी परेशान है, कहते हैं कभी एप्लीकेशन नहीं चलती तो कभी नाम एंटर नहीं होता, फिर एक से दूसरे सेंटर जाने का मशवरा दिया जाता है। शनाख्ती कार्ड कह रहे आटा नहीं मिलना जी आपका, और इतनी दूर से आए, कब से खड़े। कभी कह रहे 8 दिन बाद, कभी कह रहे 2 दिन बाद, अब 8 दिन बाद का कहा है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं कि फ्री आटा फ्राहमी के सेंटर्स पर काउंटर्स बढ़ा दिए गए हैं। 176 फ्री आटा फ्राहमी सेंटर्स पर आटा तकसीम किया जा रहा है। DC लाहौर राफे हैदर ने सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर अफराद को ही फ्री आटे के लिए मुस्तहिक करार दे दिया। आटे की तकसीम के दौरान होने वाले वाकयात के पेश नजर लाहौर में आटा पॉइंट्स पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के मुताबिक लाहौर के 40 पॉइंट्स पर 500 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का आवाम को आटे की फ्राहमी यकीन दिलाने का ये फैसला है और इसी को मद्देनजर रखते हुए आटा पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं, जहां पर अफराद को आटा फ्राहम किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखें।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मुफ्त आटे की फराहमी के लिए मुतहरिक। शहर के मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स का दौरा, शहरियों को फराहम की गई सहूलियत का जायजा लिया। सैयद मोहसिन नकवी टेम्पल रोड पर मुफ्त आटे के सेल पॉइंट्स पर पहुंचे। मर्दों खवातीन ने कतारों में घंटों इंतजार करवाने की शिकायत की। बाज़ शहरियों ने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक न होने के बारे में मसाइल बयान किए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शहरियों की तस्दीकी अमल को मजीद तेज बनाने के लिए अहकामात भी जारी किए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मजंग अड्डे पर यूटिलिटी स्टोर का भी अचानक दौरा किया और अपनी निगरानी में शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स भी स्कैन कराते रहे और अमले को प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। 23 मार्च 1940 से एक तारीखी और यादगार लम्हा था जबकि करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। करारदाद पाकिस्तान ने मुसलमानों को एक मकसद के हसूल के लिए मुत्तहिद किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम सामने आया है। आपको बता रहे हैं कि 23 मार्च 1940 से एक तारीखी और यादगार लम्हा था जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। करारदाद पाकिस्तान ने मुसलमानों को एक मकसद के हसूल के लिए मुत्तहिद किया है, ऐसा कहना है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का। और मज़ीद आपको ये भी बताएं कि करारदाद पाकिस्तान ने मुसलमानों को एक मकसद के हसूल के लिए मुत्तहिद किया है, ऐसा कहना है निगरान वज़ीर आला पंजाब का। और ये पैगाम सामने आया है निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। रमज़ान मुबारक का आगाज़ लेस्को इंतज़ामिया रमज़ान में बिजली की बिना तातुल फ्राहमी के लिए मुतहरिक है। सहर और इफ्तार के औकात में बिजली बंद नहीं होगी, जबकि वज़ारत पावर डिवीज़न ने लेस्को समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों को हिदायत कर दी है और इस बारे मरासला भी जारी कर दिया है। ये रिपोर्ट देखें। रमज़ानुल मुबारक में बिजली की बिला तातुल फराहमी, सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों को इकदामात करने की हिदायत कर दी गई। वजारत पावर डिवीजन और तमाम तकसीमकार कंपनियों में कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। पावर डिवीजन में कायम कंट्रोल रूम में ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अफसरान फराइज सर अंजाम देंगे। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से तमाम अफसरान की रोजाना की बुनियाद पर ड्यूटियां लगा दी गयी। पावर डिवीजन में कायम होने वाला कंट्रोल रूम पूरे मुल्क में सहरो, इफ्तार और तरावी के औकात में मॉनिटरिंग करेगा। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से मरासले में हिदायत की गई है कि लेस्को समेत तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां सहरो, इफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाएं। सहर से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक बिजली बिलातातुल फराहम की जाएगी। इसी तरह इफ्तार से 1 घंटा पहले और 3 घंटे बाद तक बिजली बिलातातुल फराहम की जाएगी। तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव सहरो इफ्तार से 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक वीडियो लिंक के जरिए कंट्रोल रूम में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएंगे। पावर डिवीजन की जानिब से जारी हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। नॉर्दर्न गैस कंपनी का रमज़ान मुबारक में सार्फिन को बिला तातुल गैस फ्राहम करने का फैसला है। कंपनी इंतज़ामिया ने रमज़ान मुबारक का शेड्यूल जारी कर दिया है। SNGPL का माह सयाम में बिला तात्तुल गैस फ्राहम करने का फैसला। कंपनी इंतजामिया ने रमजानुल मुबारक का शेड्यूल जारी कर दिया। सहरो इफ्तार के दौरान मुकम्मल प्रेशर के साथ गैस फ्राहम की जाएगी। घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तात्तुल फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। खसूसन रात 2:30 बजे से सुबह 6 बजे तक फुल प्रेशर के साथ गैस मिलेगी। शाम 4